नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द विगन स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों, डेली की तरह यूपी होम गार्ड के लिए आज भी आपके सामने मॉडल पेपर 10 कराया जाएगा, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे और इससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स हैं वो भी साथ में कराए जा रहे हैं। तो बहुत ही कम समय है आपके पास और ऐसे में आप डेली जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि बेस्ट स्कोर आपका एग्ज़ाम में हो पाए। और दोस्तों, ओनली जीके जीएस का ही पेपर इसमें होना है 100 नंबर का। तो इसमें दोस्तों आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही बेहतर आप स्कोर कर पाएंगे। तो बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं वो सब आपको कराए जाते हैं। तो थोड़ा सा समय निकाल के आप इसको डेली इस क्लास से जुड़ें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ें दोस्तों, जिससे आपकी एक बेहतर तैयारी हो सके और एग्ज़ाम में आप बेहतर स्कोर कर पाएँ। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास की ओर। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कार्य का मात्रक है जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कार्य का दोस्तों एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ना केवल कार्य का बल्कि दोस्तों ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल होता है और दोस्तों ऊष्मा का भी एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा इन तीनों का एसआई मात्रक जूल होता है। एसआई के अलावा दोस्तों एमकेएस पद्धति में भी कार्य का मात्रक जूल होता है, लेकिन एक दूसरी पद्धति है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में दोस्तों कार्य का मात्रक अर्ग होता है, इसको भी आपको याद रखना है। और कार्य कैसी राशि है? कार्य दोस्तों एक अदिश राशि है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसे भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सितारा देवी का संबंध किससे है? तो सितारा देवी का संबंध दोस्तों कथक नृत्य से है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथक दोस्तों उत्तर प्रदेश का नृत्य है शास्त्रीय, ये तो आपको याद ही रखना है। इसके अलावा दोस्तों इससे जुड़े हुए अन्य और फैक्ट्स हैं जो भी आपको याद रखना है। ये सितारा देवी दोस्तों किस घराने से संबंधित हैं? तो ये बनारस घराने से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो बनारस घराना इनका याद रखिएगा दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों जो शास्त्रीय नृत्य हैं उन शास्त्रीय नृत्यों की कुल कितनी संख्या है वो भी आपको याद रखना है। कुल दोस्तों 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और ये सितारा देवी को दोस्तों साम्राज्ञी दोस्तों किसने कहा था? नृत्य साम्राज्ञी दोस्तों इनको कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नृत्य सम्राज्ञी दोस्तों इनको कहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इनको दोस्तों कथक की रानी के नाम से भी जाना जाता है, कथक की रानी। तो ये सब उपाधियां इनको हैं। बाकी दोस्तों पद्म श्री पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, इन सभी पुरस्कार को इन्होंने प्राप्त किया था। तो ये सारे क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? तो भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये वारेनियस के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों भूगोल की, तो भूगोल का जनक आपको याद रखना है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा इतिहास का यदि जनक आपसे पूछा जाता है तो ये है दोस्तों हेरोडोट्स। ये नाम भी आपको साथ में याद रखना है, ये इतिहास के जनक हैं। और इरेटोस्थनीज दोस्तों यूनानी विद्वान थे जो कि भूगोल के जनक माना जाता है इनको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का संचय, मूल्य का स्थिरीकरण। तो दोस्तों मुद्रा का कार्य मूल्य का स्थिरीकरण नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कार्य दोस्तों मुद्रा का नहीं है, जबकि मौद्रिक नीति का है। मूल्य का स्थिरीकरण ये कार्य किसका है दोस्तों? मौद्रिक नीति, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसका ये कार्य है दोस्तों, ना कि मुद्रा का। मुद्रा के कार्य के अंतर्गत ये नहीं आता है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, वस्तु विनिमय जो है ये भी मुद्रा का कार्य नहीं है, क्योंकि दोस्तों वस्तु विनिमय जो होता है उसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, वस्तु विनिमय। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों
खपत नियंत्रण, ये भी मुद्रा का कार्य नहीं है। कौन सा दोस्तों? खपत नियंत्रण। तो ये सभी मुद्रा के कार्य नहीं है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन डी इसका बता ही दिया आपको, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो संविधान की दोस्तों 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, ये याद रखना है आपको। और मूल भाषाएं दोस्तों 14 थी, इसमें 14 भाषाएं पहले थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाएं। तो ये क्वेश्चन सभी दोस्तों फैक्ट्स हैं, इनको भी याद रखना है। इस क्वेश्चन का यदि राइट आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन बी दोस्तों, 21वां संविधान संशोधन है जो कि सिंधी भाषा से संबंधित है। सिंधी भाषा को दोस्तों जोड़ा गया था 1967 में, 1967 में। इसके अलावा दोस्तों कुछ और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे दोस्तों इसके अलावा 71वां संविधान संशोधन भी आपको याद रखना है। इसमें दोस्तों 3 भाषाओं को जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन में। 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं कौन सी जोड़ी गई थी? तो इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, नमक। कौन सी ट्रिक है? नमक। नमक से आपको याद रखना है, ना से दोस्तों नेपाली हो जाएगा, और माँ से दोस्तों मणिपुरी हो जाएगा। कौन सी? मणिपुरी भाषा। और का से दोस्तों हो जाएगा इसमें कोंकणी भाषा। कौन सी? कोंकणी भाषा हो जाएगा। तो इन 3 भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, जोड़ी गई थी। इसके अलावा दोस्तों 21, एक ट्रिक और है दोस्तों, 21 और 71 को यदि जोड़ देंगे तो आएगा कितना? 92। तो अगला संविधान संशोधन जो भाषा से संबंधित है वो है दोस्तों 92वां संविधान संशोधन, और इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। इनकी भी ट्रिक है, बी, डी, एम और एस, ये आपको याद रखना है। बी से दोस्तों बोडो हो जाएगी। कौन सी भाषा? बोडो। और डी से डोगरी भाषा हो जाएगी। और एम से दोस्तों कौन सी है? एम से मैथिली भाषा है। कौन सी? मैथिली भाषा है, आपको याद रखना है। और एस से दोस्तों कौन सी भाषा हो जाएगी? एस से आपकी दोस्तों है संथाली भाषा। कौन सी? संथाली भाषा। तो कुल मिला के दोस्तों वर्तमान में 14 से बढ़ करके अब कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा। तो आप ये सारे क्वेश्चंस याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान दोस्तों एक चीनी बौद्ध यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश का शासक जो चंद्रगुप्त द्वितीय था दोस्तों, उसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये आपको याद रखना है। और चंद्रगुप्त द्वितीय को दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, विक्रमादित्य। तो ये भी आपको याद रखना है साथ में। और इसको दोस्तों परम भागवत के नाम से भी जाना जाता है, परम भागवत की भी उपाधि इसने धारण की थी। तो ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चंस आपको याद रखना है। 399 से लगा करके दोस्तों 414 ईस्वी तक ये भारत में रहता है। और कार्यकाल में, शासनकाल में किसके आया था ये तो मैंने बता ही दिया। इसकी एक प्रमुख पुस्तक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। इसकी दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक है फो कोकी। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया है? तो दोस्तों इसने पाल वंश जो था उसको रुहमा कहकर पाल साम्राज्य को संबोधित किया था। और पाल वंश की बात करते हैं तो इसके संस्थापक दोस्तों कौन है? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल है। और इसका जो सबसे प्रभावशाली शासक है वो है दोस्तों धर्मपाल, सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है? तो ऐसी विदेशी मुद्रा दोस्तों गर्म मुद्रा, हॉट मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? हॉट मुद्रा कहलाती है। या फिर इसको दोस्तों चलायमान मुद्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चलायमान मुद्रा। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं, आपको याद रखने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी। तो लीला सैमसन का संबंध दोस्तों किससे है? तो लीला सैमसन का भरतनाट्यम से है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भरतनाट्यम का संबंध दोस्तों किस राज्य से है?
तो तमिलनाडु से है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये एक शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है वो तो मैंने आपको बता ही दिया था, पहले ही क्वेश्चंस में 8 हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखना है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है दोस्तों लीला सैमसन। और आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पारसेक इकाई है, तो पारसेक दोस्तों दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बात करते हैं एक पारसेक में दोस्तों कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो एक पारसेक में दोस्तों 3.26 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ये आपको याद रखना है। और प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है ये भी साथ में याद रखना है। तो एक जो प्रकाश वर्ष है दोस्तों उसमें 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर होता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है। तो संसद को दोस्तों मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा प्राप्त है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24वां संविधान संशोधन। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देश का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। उपभोग एवं मांग से, आपूर्ति एवं मांग से, मुद्रा के प्रचलन के लिए, घाटे की अर्थव्यवस्था के लिए। तो देश का जो नियम है दोस्तों वो किससे संबंधित है, मुद्रा के प्रचलन के लिए संबंधित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है। तो वर्तमान भूत की कुंजी है ये कथन है दोस्तों जेम्स हटन का। तो ऑप्शन बी है इसका बिल्कुल करेक्ट, इसे आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रियमवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। तो ये दोस्तों प्रसिद्ध नृत्यांगना है और इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। तो इनका संबंध ओडिसी से है, आप याद रखिएगा। और इस फिगर में आप देख सकते हैं फोटो में इनको। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। तो नवनियतवाद का जो विचारधारा है दोस्तों इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो इसके प्रवर्तक हैं दोस्तों ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश और पंजाब हरियाणा का पुनर्गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी दोस्तों। 18वां जो संविधान संशोधन है वो इससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंडीगढ़ को दोस्तों डिजाइन किसने किया था। तो ली कार्बूसियर ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किसने किया था, ली कार्बूसियर ने। तो ये दोस्तों आपको क्वेश्चन याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. राय, जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा जिसका गठन दोस्तों 6 दिसंबर 1946 को होता है। कब हुआ था, 6 दिसंबर 1946 को। इसकी पहली बैठक दोस्तों कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को होती है। और इसी बैठक में दोस्तों जो सबसे वयोवृद्ध थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना जाता है। इसके बाद दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य के रूप में चयन होता है। तो ये सभी क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो एक खगोलीय इकाई संबंधित है दोस्तों एयू, ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ये संबंधित है दोस्तों सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी से। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है।
तो मानव की आदि जन्म स्थली दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को ही कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़े, ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों कल आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।